माफिया की मौत की असली वजह का बड़ा खुलासा। मजिस्ट्रियल रिपोर्ट में सामने आया बड़ा सच। रिपोर्ट को देखकर बौखला जाएंगे अखिलेश। अब कैसे चमका पाएंगे अपनी राजनीति। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफी। यूपी का माफिया, यूपी का डॉन, जिसकी तूती बजती थी, उसकी अचानक मौत ने यूपी में तहलका मचा दिया। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। माफिया मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत ने सपाइयों के दिल को चोट पहुंचा दी। सीने पर सांप लौटने लगे थे इनके। पूरा का पूरा सपाई खेमा माफिया मुख्तार की मौत पर इतना दुखी हो गया कि उन्होंने तो इसे साजिशन हत्या तक बता दिया। कहने लगे कि जानबूझकर साजिश के तहत माफिया को मौत के घाट उतारा गया है। मौत की वजह जानने के लिए इन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की और अब मजिस्ट्रियल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो सपाइयों के मुंह पर तमाचे की तरह है। दरअसल यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर हो रही सियासत पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। मौत को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, पर अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आ चुका है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बांदा के जिलाधिकारी ने यूपी शासन को जांच रिपोर्ट सौंप भी दी है। माफिया की मौत के बाद परिवार और विपक्ष का कहना था कि जहर देकर मारा गया है, पर अब यह बात अब सरासर गलत साबित हो चुकी है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद एक नोटिस मुख्तार अंसारी के परिवार को भेज दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। बता दें कि परिजनों को समय दिया गया है कि वो आपत्ति या कोई सबूत सौंप सके। कुछ महीनों पहले जब मुख्तार की मौत हुई तो हमने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव परेशान हो गए। दौड़ते भागते परिवार के पास पहुंचे थे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सरकार पर ही साजिशन मौत का आरोप मढ़ दिया था। सुनिए उस वक्त क्या कहा था अखिलेश यादव ने। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। वहीं इस पूरी घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने अपनी बातों को रखा, सभी के सामने बताया कि किस तरीके से सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करती है। सीएम योगी ने बता दिया कि सपाइयों का असली चेहरा क्या है। जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए। उनके एक एक षड्यंत्र को हर एक पग पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान तो इनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वह आज भी प्रदेश के अंदर लागू है।
खैर, अब दूध का दूध और पानी का पानी तो हो चुका है। माफिया मुख्तार के मरने की असली वजह सभी के सामने आ चुकी है। मजिस्ट्रियल रिपोर्ट में कह दिया गया है कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब इस रिपोर्ट पर राजनीति कैसे गरमाती है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।